हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे रोलिंग inclined plane, rolling on a inclined plane. ये एक इंक्लाइंड प्लेन है ऑफ एंगल थीटा। यहां से स्टार्टिंग में पहला केस आप मान लें कि ये स्मूथ है। अगर स्मूथ है, आपने यहाँ पे एक एम मास की बॉडी जिसका रेडियस आर है। पिछले सारे केस में हमने स्फीयर माना था कि क्या माना था, तो यहां भी आप वही मान लें, सॉलिड स्फीयर। ये सरफेस स्मूथ है, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। आपने स्फीयर को यहां से जस्ट रिलीज किया, ठीक है। रिलीज करने के बाद आपको बताना है कि जैसे जैसे नीचे आएगा तो रोल करना शुरू कर देगा या नहीं करेगा। आपने स्मूथ सरफेस है, परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, यहां से जस्ट छोड़ा है, तो ये आगे आते हुए रोल करना शुरू कर देगा या नहीं करेगा। हाँ जी, रोल करेगा, नहीं करेगा। जो कह रहे हैं कि करेगा वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं विनू? नहीं करेगा रोल, क्यों? हाँ जी बताएं। परफेक्ट परफेक्ट, फ्रिक्शन नहीं है तो जो टोर प्रोवाइड करेगा, कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक फोर्स लग रहा है नीचे एम जी साइन थीटा, ये वाला एम जी कोस थीटा, और एक ये नॉर्मल। तीन फोर्स लग रहे हैं और तीनों सेंटर के थ्रू पास कर रहे हैं, तो इन तीनों का टॉर्क नहीं होगा, फ्रिक्शन लग नहीं सकता, तो टॉर्क बनेगा नहीं। टॉर्क बनेगा नहीं तो ओमेगा आएगा नहीं, है ना। ये जस्ट ऐसे का ऐसा प्योर स्लाइड करते हुए आएगा। तो आप इसको केस 1 बना के लिख लें, फटाफट डायग्राम बनाएं। कल कहाँ रह गए थे आप? कल कहाँ थे? हाँ जी, अब बिल्कुल चुपचाप बैठेंगे। आप लिखेंगे a sphere is just released from the top of inclined plane. लिखवाऊं? लिखवाऊंगा, लिखना ही था। लिखे a sphere is just released from the top of a smooth inclined plane. From the top of a smooth inclined plane, this sphere move down the inclined plane. This sphere will move down the inclined plane without any rolling. This sphere will move down the inclined plane without rolling. एडजस्ट करें यार, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी बात। क्यों आएगा विदाउट रोलिंग? बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स, देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स एंड नो टॉर्क which can provide angular velocity, which can provide angular velocity.
सेकंड केस में आपका रफ इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल सेम मान लें, वही सेम मास सेम रेडियस स्फीयर है। क्या इस केस में वो प्योर रोल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उसको जस्ट रिलीज किया आपने, आपको बताना है कि वो प्योर रोल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? आप भी करें, कर पाएगा। सबसे पहले इसका एफबीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। ये लगेगा mg साइन थीटा, ये लगेगा mg कोस थीटा, ये आपका नॉर्मल फोर्स है। तीन फोर्स लग गए। ये वाला फोर्स, एक मिनट रुके, ये वाला फोर्स को बैलेंस करेगा, अभी जस्ट रेस्ट से रिलीज किया है, और ये वाला फोर्स को नीचे लेके आएगा। जैसे ही नीचे लेके आएगा, फ्रिक्शन का काम होता है उसको अपोज करना। ये नीचे वाला पॉइंट ऐसे खिसक के आएगा, तो इसको रोकने के लिए पीछे फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन आपका ऐसे लग जाएगा। ये वाला कंपोनेंट जो है वो उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा पार्टिकल की, और ये वाला जो फोर्स है इसके कारण टॉर्क बनेगा जो ओमेगा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये VCM और R ओमेगा बराबर हो जाए तो ये प्योर रोलिंग कर सकता है ना। अगर वो सफिशिएंटली रफ नहीं है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा प्योर रोलिंग करेगा, रोलिंग तो आएगी ही आएगी पक्का, क्योंकि फ्रिक्शन तो आएगा ही। अगर रफ है तो फ्रिक्शन आएगा, वो उसको ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा, बट वो रोटेशन VCM इक्वल टू R ओमेगा को सेटिस्फाई कर पाए ये जरूरी नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, क्या बात है, स्मूथ सरफेस पे आपने रिलीज किया तो यहां पे तो रोलिंग होगी ही नहीं, प्योर स्लाइडिंग करके आएगा वो। जब आपका रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण टॉर्क लगेगी और रोल करना शुरू कर देगा, डेफिनेटली रोलिंग तो होगी, बट ये जरूरी नहीं है कि वो रोलिंग से जो ओमेगा बनेगा वो VCM इक्वल टू R ओमेगा हो जाए। अगर वो नहीं हो पाया तो रोलिंग भी हो रही होगी और स्किडिंग भी हो रही होगी। देखो अभी तक हमने दो केस पढ़े हैं, प्योर रोलिंग और प्योर स्किडिंग, इनके बीच का भी हो सकता है। पार्टिकल आगे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है और स्किड भी कर रहा है, तो डिपेंड करता है फ्रिक्शन पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपका प्योर रोलिंग हो जाए। डायग्राम बना लें, फिर मैं लिखाता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बना लिया। हाँ जी लिखें, a sphere is released, a sphere is released from the top of a rough inclined plane, from the top of rough inclined plane, full stop. The sphere will come down the inclined plane with rolling, because friction is acting, which is providing torque, full stop, and torque is providing angular velocity. Friction is acting and which is, दोबारा बोल रहा हूं, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ड्यू टू फ्रिक्शन टॉर्क इज एक्टिंग, ऐसे लिखना है आपको, लिख लें आप, फ्रिक्शन इज एक्टिंग एंड टॉर्क which is providing torque, लिख लें फिर आप, which is providing torque and torque is providing angular velocity. ठीक है,
full stop. We can say with surety that rolling will take place, but whether it is pure rolling or not, depends upon roughness of surface. ठीक है, यहाँ पे प्योर स्लाइडिंग करता हुआ आएगा, यहाँ पे जैसे ही छोड़ोगे तो रोलिंग शुरू हो जाएगी, बट ये जरूरी नहीं है कि वो प्योर रोल करता हुआ आएगा या फिर रोलिंग भी होगी और स्किडिंग भी होगी, वो डिपेंड करता है कि आपके सरफेस की रफनेस क्या है। इसी टॉपिक का पार्ट है वैसे तो, आप लिखें मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू फॉर प्योर रोलिंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। अभी लास्ट टॉपिक में क्या डिस्कस किया हमने कि रफनेस कितनी है इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका प्योर रोलिंग होगा कि नहीं होगा। इस टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कि प्योर रोलिंग हो जाए, ये हमें निकालना है। टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये बहुत अटेंटिव होकर बैठेंगे। आपने जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज किया, इसके ऊपर फोर्सेस लगे mg sin थीटा, mg cos थीटा। आपका mg तो हमेशा ऐसे लगता है, उसके कंपोनेंट्स ब्रेक किए हैं मैंने। ये नॉर्मल फोर्स है और ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है। अब यहां पे हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, क्या इसका एक्सेलरेशन आएगा नीचे? क्या ये वाले दो कंपोनेंट बैलेंस होंगे? ये बैलेंस होंगे, इस साइड मोशन नहीं होगा, मोशन इस साइड होगा। इस साइड होगा तो ये वाला फोर्स बड़ा रहा होगा और ये वाला छोटा रहा होगा। क्या मैं इक्वेशन लिख दूं mg sin थीटा माइनस एफ इक्वल टू m ए सी एम, लिख दिया मैंने इसको। ए सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास का कितना एक्सेलरेशन है वो ए सी एम है। ठीक है, इस पॉइंट के अराउंड मैं टॉर्क लिखूं, यदि टॉर्क, बताएं टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा? आर क्रॉस एफ आप सोल्व करें, आर और एफ के बीच में एंगल कितना है? इस केस में आपको फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क बन रही है उसका मैग्नीट्यूड बताना है, बताएं। 90 डिग्री है तो आपका आर क्रॉस एफ करेंगे, आर एफ साइन 90, आर एफ आ जाएगा या एफ आर। जो टॉर्क बनेगी, टॉर्क, इसके ऊपर टॉर्क लग गई एफ इंटू आर। जैसे फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे टॉर्क होता है आई इंटू अल्फा। होता है क्या? आराम से देख लें। जैसे फोर्स बराबर है एम ए, रोटेशनल मोशन में जितनी टॉर्क लग गई वो बराबर होगी आई अल्फा की। हाँ जी बताएं। आपको दोनों फॉर्मूले लिखवाए थे, आई अल्फा भी, जैसे एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, एल के दो फॉर्मूले हैं, आई ओमेगा, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। सिमिलरली टॉर्क के भी दो फॉर्मूले हैं, आई अल्फा
आर क्रॉस एफ। ये आया आपका जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, वहां से एफ इक्वल टू एम ए टाइप। इक्वेशन नंबर 2 सही लिखी है, ये फोर्स की इक्वेशन है, ये टॉर्क की इक्वेशन है। अब देखें, आपने कहा कि प्योर रोलिंग के लिए VCM इक्वल टू आर ओमेगा होता है। VCM इज आर ओमेगा फॉर प्योर रोलिंग। अगर इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूं, हाँ जी, ये हो जाएगा dVCM बाई dt, तो ACM आ जाएगा। R कांस्टेंट है, d ओमेगा बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है इतना, हाँ जी ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी चीज का आप लिख सकते हैं I इक्वल टू एम के स्क्वायर। बताएं, लिख सकते हैं, ठीक है। हमें इन तीनों चारों इक्वेशन से वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन निकालना है। 4 इक्वेशन आपकी बन गई हैं, इन चारों में कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं, अभी आराम से देख लेंगे कैसे बनी है ये। हाँ जी देख लेते हैं, ये क्लियर है, ये फोर्स की है, टॉर्क की है। VCM इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये पता है हमें कब होता है, प्योर रोलिंग के लिए। इसी को डिफरेंशिएट किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज ACM। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे आपको एक्सेलरेशन मिलता है। R कांस्टेंट है, ओमेगा को डिफरेंशिएट करने पे आपको अल्फा मिलता है, d ओमेगा बाई dt इज अल्फा। तो ये आपकी तीसरी इक्वेशन ऐसे आई। और ये कैसे आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिटन एज मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। कल हमने डिस्कस किया था रेडियस ऑफ गायरेशन, ध्यान है क्या होता है, बताएं बेटा आदित्य क्या होता है। एक मिनट, आप समझा दें, मत समझा दें। परफेक्ट परफेक्ट। अगर आप एक पूरी बॉडी का मास एक पॉइंट पर रख दें, एक्सिस से जिस दूरी पर रखा होगा ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाए, वो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो आप एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, बशर्ते आपको के पता हो, के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशंस यही हैं, आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स करना है। अल्फा कैन बी रिटन एज ACM बाय आर। यहां से देखें, अल्फा की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, ACM बाय आर इज इक्वल्स टू अल्फा। यहां से निकालिए, ध्यान देंगे भाई, मैनिपुलेट किया है क्या, अल्फा इक्वल टू ACM बाय आर कहां पुट करूंगा, यहां पे, और आई की वैल्यू यहां पे। बताएं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बन गई सोल्व करके। एफ आर एम के स्क्वायर ACM बाय आर। तीन और 4 की वैल्यू जब आपने 2 में पुट की तो आपकी जो सेकंड इक्वेशन है एफ आर वो बन गई, वो आई की जगह आ गया एम के स्क्वायर और अल्फा की जगह आ गया ACM बाय आर। ठीक है, अब यहां पे आप ACM एक साइड निकाल लें और बाकी सारी टर्म एक साइड ले आए। ACM विल बी एफ आर स्क्वायर एम के स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। वो ACM की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करनी है, वहां से ACM निकालें और यहां पुट करें, ये आ जाएगा mg साइन थीटा माइनस एफ एम
एफ आर स्क्वायर बाय एम के स्क्वायर, एम कट गया, आपको एफ निकालना था, अब एफ यहां भी है और यहां भी है, इस एफ को वहां ले जाओ, एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ प्लस एफ आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, एफ कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस, क्या ऐसा टर्म कल भी बना था, अब बार बार बनेगा आइटम ऐसा ऐसा, या तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर या 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ऐसा बनेगा बार बार, एम जी साइन थीटा, ठीक है। एक बार दोबारा देख लें सीक्वेंस, कहीं डाउट है तो पूछ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तनिष पूछ रहा है कुछ, कल ब्लैक बोर्ड टेस्ट होगा, डेरिवेशन किसी के इससे आएगा ये वाला? हाँ जी, नहीं कल होगा टेस्ट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहली इक्वेशन फोर्स की है, सेकंड इक्वेशन टॉर्क की है, थर्ड इक्वेशन आपने यहां से निकाली है एसीएम इक्वल टू आर अल्फा, और ये हमने कल निकाल ली थी आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 और 4 से यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल ली, आई की वैल्यू यहां पुट कर दी, एफ आर ये बन गया, यहां से एसीएम निकाल लिया, कौन सी, ये वाली। आप ये बताएं क्या प्योर रोलिंग के लिए ये वैलिड है? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v का क्या बन जाएगा, a, ओमेगा का अल्फा, यहां से बनी है, तो यहां से आपने अल्फा निकाल लिया एसीएम बाय आर, और ये आपको कल से पता है, दोनों यहां पुट की, ये एक्सप्रेशन आ गई, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया तो एसीएम आ गया, दिस एसीएम, इसको यहां पुट कर दिया है, यहां पुट करने के बाद हल्का फुल्का रीअरेंज करने के बाद यहां तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैथ से बिल्कुल नहीं घबराना है, अगर फिजिक्स समझ में आ रही है तो मैथ्स आ जाएगा। देखिए भाई, वहां से अब एफ आ गया आपका, एफ कम्स आउट टू बी एम जी साइन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। हम निकालने क्या चले थे, क्या निकालना था हमें, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट प्योर रोलिंग टेक्स प्लेस। यहां पे प्योर रोलिंग कैसे इंश्योर करी, क्योंकि हमने प्योर रोलिंग की इक्वेशन लगाई है v इक्वल टू आर ओमेगा, तो हमने ये इंश्योर किया है कि प्योर रोलिंग हो, उसी के हिसाब से सारा मैथमेटिक्स किया है, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन लगा चुके हैं हम। अब ये बताएं, मैंने कहा था अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है, अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है तभी प्योर रोलिंग हो पाएगी, अदरवाइज रोलिंग और स्किडिंग दोनों होती हुई चलेंगी। अब ये बताएं, ये फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, म्यू एन। यहां पे बताएं इस केस में एन की वैल्यू कितनी है, एम जी कोस थीटा, आपको पता है एन होता है एम जी कोस थीटा, एंड फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एन। फ्रिक्शन हमेशा म्यू एन के बराबर या छोटा होता है, मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होती है। तो आपने जो यहां फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली है वो यहां पुट कर दें, ये आ जाएगी, यहां लिख रहा हूं मैं, एम जी साइन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कोस थीटा, एम जी कट गया है, म्यू इसको यहां लेके आएंगे तो साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा बन जाएगा, तो म्यू ग्रेटर देन टेन थीटा बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर।
आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस वैल्यू से बड़ा होगा तभी प्योर रोलिंग हो पाएगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, म्यू मिनिमम इज दिस मच। लिख लें फटाफट। ये जो फॉर्मूला बना आपका फ्रिक्शन का, ये आगे बार बार यूज होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और फाइनल एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, क्लास के बाद करते हैं। बात अरे सारी बातें उसमें जारी हैं। रिकॉर्डिंग हो जाए, सीधी चढ़ जाए तो थोड़ा काम है क्या। हाँ जी, डन। एक बार फ्रिक्शन की वैल्यू क्या निकल के आई थी वो बता दें, जो मैंने यहाँ बोर्ड बनाया था। एम जी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, और म्यू मिनिमम कितना आया, टेन थीटा, ये वाला टर्म, आर स्क्वायर बाय, ये हमने अभी तक निकाला है मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, जब ये प्योर रोल करता हुआ नीचे आ रहा होगा तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी वो निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, हाँ जी, एक्सेलरेशन निकालनी है, एसीएम। एफ आपका निकल चुका है, करते हैं बात अभी। हाँ जी, आवाज नहीं। एफ एम जी साइन थीटा, ये वाला फोर्स बड़ा है, एफ इक्वल टू एम एसीएम। एसीएम निकालना है, एफ की वैल्यू पुट कर दो यहां से, एम जी साइन थीटा, एफ आ गया आपका 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसको फर्दर सोल्व करो और बताओ कितना आएगा आंसर। एसीएम की वैल्यू क्या आएगी, एम जी साइन थीटा कॉमन ले लो, एम कैंसिल हो जाएगा, और फर्दर सोल्व करो आप। एम जी साइन, अच्छा ये आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर है, आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। हाँ जी, बिना बोले सोल्व करें इसको फटाफट, बताएं एसीएम कितना आएगा।
हाँ जी, सिंपल मैथमेटिक्स से अपना अपना सोल्व करेंगे, बात नहीं करेंगे। नहीं, आगे सोल्व करें इसको, आप इसको एलसीएम लें, फर्दर सोल्व करें। पहले इसको सोल्व करेंगे, या तो आप हाँ पहले इसको, इसका यहाँ पे एलसीएम लेंगे, के स्क्वायर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पूरे का एलसीएम आएगा। पहले कैसे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जाएगा, मैथ सही बेसिक। पहले आप इसको सोल्व करें, इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा, एसीएम इक्वल टू, ये 1 है। सबसे पहले मैं इस पार्ट को सोल्व कर रहा हूं, देख लें आराम से। ये हो जाएगा के स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जो नीचे के स्क्वायर आया वो ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहां आएगा, के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये गया, और ये आपका आ गया जी साइन थीटा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस आर स्क्वायर को फिर से नीचे ले आए, फिर से नीचे ले आएंगे तो वो 1 हो जाएगा, और ये के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, जी साइन थीटा, क्योंकि ये वाला फैक्टर आपका बार बार बनता है, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ, हाँ जी, हाँ ये डेफिनेटली सही है, यहां तक छोड़ सकते हैं आप, बट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का फैक्टर बार बार बन रहा है, तो आप उस फॉर्म में लिखें तो ज्यादा बेटर है, ये बेटर आंसर है। हाँ जी, पूछ लें, पूछना कुछ। थोड़ा सा हैवी, इतना ही करें आज। इसको आप रिवाइज करके आए, डिराइव करके आए, और कल आपसे करवाते हैं। थैंक यू।